इस वीडियो में हम भारत की मानक समय रेखा के बारे में जानेंगे, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दोस्तों, किसी देश के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को उस देश की मानक समय रेखा मान लिया जाता है। जैसे कि भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए इसको पूरे भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर मानक समय रेखा नहीं होगी तो एक ही देश में अलग अलग क्षेत्र में वहाँ के लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग समय भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इस प्रॉब्लम की वजह से पूरे देश की एक ही मानक समय रेखा मान ली जाती है। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल विस्तार ज्यादा होने के कारण वहाँ की सुविधा के लिए एक से ज्यादा टाइम जोन को अपनाया गया है, जैसे रूस, फ्रांस, यूएसए। ऐसे ही भारत में ईस्ट के राज्यों द्वारा अलग टाइम जोन की मांग उठती रही है। दोस्तों, भारत के सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न किनारे के लोकल टाइम में करीब 2 घंटे का अंतर है। हमारे देश का ईस्टर्न हिस्सा अभी के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से चलने में बहुत अनकंफर्टेबल है। यही वजह है कि इस एरिया के लिए एक अलग स्टैंडर्ड टाइम की मांग बार बार उठती रहती है, क्योंकि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों पर सूरज सुबह 4 बजे ही निकल आता है, लेकिन पूरे भारत की तरह वहाँ भी ऑफिस खुलने का टाइम सुबह 10 बजे का ही है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में कोई इंसान सोकर उठने के बाद एकदम फ्रेश होकर ऑफिस पहुंचता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दिन का काफी समय गुजरने के बाद लोग ऑफिस पहुंचते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वहाँ का कर्मचारी सिर्फ ऑफिस से लौटते वक्त ही नहीं, बल्कि ऑफिस जाते हुए भी थका हुआ महसूस करता है। इसलिए वहाँ के लोग अलग टाइम जोन की मांग करते रहते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइए ऐसी मैप एनिमेशन वीडियो और किस टॉपिक पर बनाई जाए। थैंक यू।